श्रम कानून में बदलाव क्या हुआ, सारी कंपनियों ने अपने तेवर ही बदल लिए। लॉकडाउन में कारोबार ठीक से न चल पाने के कारण कारखानों और प्रतिष्ठानों को 3 साल के लिए ज्यादातर लेबर लॉ से मुक्त कर दिया गया। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं था कि बहती गंगा में सारी कंपनियां हाथ धोएंगी। जी हां, लेबर लॉ यानी कि श्रम कानून, इसमें बदलाव किया गया जिसके तहत कंपनियों को अधिकार दिया गया था कि कंपनी की अगर आर्थिक स्थिति खराब है और किसी को वेतन नहीं दे सकती तो कर्मचारियों को उनका हिसाब करके निकाल सकती है। और श्रम कानून में कुछ अन्य बदलाव भी किए गए जो राज्य सरकार के अनुसार किए गए, लेकिन इन बदलावों को कंपनी ने अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया और इसी स्वार्थ की बलि चढ़ते हुए नजर आए नोएडा सेक्टर 63 में ओरिएंट क्राफ्ट कंपनी के कर्मचारी, जहां इन कर्मचारियों को कंपनी में न तो काम करने दिया जा रहा है, न ही उनका इस्तीफा लिया जा रहा है और न ही उनको वेतन दिया गया। बीच में अटका रखे इन कामगारों की क्या गलती है जो लॉकडाउन में इनको वेतन के लिए कड़ी धूप में कंपनी के बाहर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो कभी डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करते नजर आते हैं ये कर्मचारी। जी हां, इस मामले में कोई रास्ता ना निकलता देख गुस्साए कर्मचारियों ने डीएम ऑफिस पहुंचकर हंगामा भी किया, लेकिन इसी बीच इनकी मदद करने के बजाय इन पर लाठीचार्ज कर दिया गया। किसी के सिर में गंभीर चोट आई तो किसी के पैर में। जरा एक बार आप भी सुन लीजिए इन कामगारों का दुख। तो हम बताओ क्या करेंगे? काम करेंगे ना जब वो हमारा हिसाब नहीं दे। पुलिस ने डंडे से मार दिया है बहुत कस के। मैंने बोल रही थी तो हमें हिसाब चाहिए इसलिए मारा। हम हिसाब देना है, अब हमें वहाँ काम नहीं करना है। वो चोर कंपनी, हमें कंपनी में काम कर रही थी इसीलिए मैंने बोली तो मुझे काम नहीं कराना है तो हिसाब दे दे। लॉकडाउन हुआ, कंपनी बंद पड़ी थी, फिर बाद में एक बार उन्होंने सैलरी नहीं दिया किसी को अभी तक। सैलरी के लिए हम लोगों ने आया तो उन्होंने बताया 1 जुलाई से कंपनी चालू होगी और सबकी वेतन मिलेगी। उसके बाद आज जब हम लोगों ने ड्यूटी आया तो पहले से पुलिस तैनात थी यहाँ पे। आते आते लाठी चार्ज किया पुलिस ने, इनकी पैर में भी लगा। ये देखो, एक लेडीज़ की सर भी फट गई जो अभी डीएम ऑफिस गई है। ऐसे मामले हैं, पुलिस वाले भी किसी को वहाँ कोई सुन नहीं रहे हैं, ना सीनियर अधिकारी किसी का कोई सुनना। अगर कंपनी चालू नहीं करना है तो हमारा हिसाब दे दो। डंडा से मारने लगा, मार के भगाने लगा। पुलिस वाले ने हाँ, करा जाओ यहाँ से, भीड़ मत लगाओ। हम लोग को दूसरे कंपनी में जब भर्ती करने जाते हैं तो बोलता है रिजाइन करके आओ और सब मैं दूंगा। जब रिजाइन भी मांग रहे हैं मैडम, हमको सर किराया लग रहा है, खाना लग रहा है, क्या खाएंगे, बाहर से आए हैं, तो वो भी रिजाइन नहीं दे रहा है, नहीं कुछ नहीं दे रहा, ना हिसाब दे रहा है, रिजाइन दे रहा है। दूसरे कंपनी कैसे काम करेंगे, कोई रखने के लिए तैयार नहीं है। और 1 जुलाई को बोला था कि मैं दे दूंगा, अब वो भी नहीं दिया। अब जरा एसडीएम उमा शंकर की बातें भी सुनिए। जब एबी स्टार ने उनसे पूछा कि इन कर्मचारियों पर लाठीचार्ज क्यों किया गया, क्यों इन कर्मचारियों को अभी तक न्याय नहीं मिला, तो उनका सीधा कहना है कि इस मामले में दोनों पक्षों से बात की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस के लाठीचार्ज करने वाले सवाल पर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया, सिर्फ वहां पर पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया है। ओरिएंट क्राफ्ट कंपनी के वर्कर हैं, इनका कहना है कि हमने काम किया है पर हमको मजदूरी और हमारी मेहनत नहीं दी जा रही। कंपनी से हमने वार्ता करने के लिए उनको वही बुलाया है। वहाँ के डायरेक्टर और सभी से हम बात करके इनको आश्वस्त कराएंगे कि इनको काम किया है तो इनको पूरा पैसा पेमेंट किया जाए। वो आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं किया है। उनकी समस्याएँ हैं, अब बहुत लोग, लॉकडाउन लागू है, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होगी तो इसलिए पुलिस की मजबूरी होती है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि यदि कारोबार को लेकर किसी कानून में बदलाव किया जाता है तो क्या उसकी बलि एक कामगार चढ़ेगा? क्या अगर कोई कामगार अपना अधिकार मांगेगा तो उसके साथ इसी तरह से बदसलूकी की जाएगी जैसे ओरिएंट क्राफ्ट कंपनी ने अपने कर्मचारियों के साथ की है? आगे देखने वाली बात होगी कि सिटी मजिस्ट्रेट ने कह तो दिया है कि आगे कर्मचारियों की बात सुनी जा रही है, लेकिन कब उनको न्याय मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी स्टार न्यूज।